कराची में मुसलसल बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। तेहदर डैम का पानी M9 से टकरा गया, मुतसिल आबादियाँ डूब गई। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। तूफानी बारिश की वजह से नदी नालों में दुखियानी। मली नदी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। कोरंगी कॉजवे ज़ेर-ए-आब सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लियारी नदी में भी सैलाबी सूरत हाल। FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल, गोहराबाद, हसन नुमान कॉलोनी, सोहराब गोट और लियारी बकरा पेड़ी के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। कई फुट पानी जमा होने से शहरी घरों में महसूर। खमीस और जोखियो गोट में पानी घरों में दाखिल। लासीपाड़ा, निश्तर बस्ती और शहबाज कोट से खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत मुतादिद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सुरजानी यूसुफ गोट में सूरत हाल काबू से बाहर, शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी। शहर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। कराची में मुसलसल बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का M9 मोटरवे पर कायम शहबाज गोट और जमाली पुल समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी की निकासी और इमदादी कामों का जायजा लिया। मकीनों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बोले कि मलीर और लियारी नदी उस वक्त दरिया की तरह बह रही है और बलूचिस्तान से मली नदी में पानी आ रहा है। लियारी नदी में भी बहाव काफ़ी ज़्यादा है। अतराफ के इलाकों की सूरत हाल चैलेंजिंग है। नालों की सफाई के बायस पानी का बहाव बेहतर रहा। मेयर कराची की शहरियों से गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की अपील। दरियाई चनाब में पानी के दबाव के बायस मुल्तान खतरे में। अगले चंद घंटे अहम करार। हेड तरीमों का सैलाबी रेला मुल्तान पहुँच गया। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आबादी को बचाने के लिए शेरशाह बंद किसी भी वक्त तोड़ दिया जाएगा। सैलाबी रेला शुजाबाद समेत 4 बस्तियों को मुतासिर करेगा। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान से कंदिया रावलपिंडी सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मअतल। इलाका खाली करवाने के लिए पाक फौज और नेवी की मदद तलब। मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाब की तबाहकारियाँ। जमींदारा बंद टूटने से पानी ज़रिए अराजी में दाखिल हो गया। पास्को के गंदम मरकज़ में पड़ी करोड़ों रुपए की गंदम खराब। सैलाब से मुतासरा इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। इसराइल ने एक बार फिर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। दोहा पर फ़ज़ाई हमला, जानी नुकसान से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात। अरब मीडिया का हमास के 4 रहनुमा शहीद होने का दावा। खलीलुल हैया, खालिद मशल, ज़ाहिर जबरीन और नज़ार अवाहिद शामिल। हमास की तरदीद, कहा कि चारों रहनुमा बच गए और हमले में खलीलुल हैया के बेटे और कतरी सिक्योरिटी एहलकार समेत 6 अफराद के शहीद होने की तस्दीक। मुतादिद ज़ख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीन के मुज़ाकराती वक्त को इजलास के दौरान निशाना बनाया गया। हमास का कहना है कि हमला उस वक्त हुआ जब क़यादत अमरीकी सदर की पेश करदा गज़ा चुंगबंदी की तजवीज़ पर मुशावरत में मसरूफ़ थी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी का जारियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा कि इसराइली हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। बयानात और मज़म्मत से आगे बढ़कर रद्द-ए-अमल देने के लिए तमाम ज़राए बरोए कार लाएंगे। इसराइल पूरे खित्ते को अफरा तफरी में मुब्तला कर रहा है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका की जानिब से इसराइली हमले की पेश की इतला देने की खबरों की तरदीद। बोले कि हमले के 10 मिनट बाद अमरीकी हुकाम ने राब्ता किया। मज़ीद बोले कि गज़ा जंगबंदी में सालिसी की कोशिशें जारी रहेंगी। पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर इतफ़ाक़। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतादिद शोबों में दोतरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की बाहमी ख्वाहिश का इज़हार। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ अली ज़रदारी और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से भी मिले। मुलाकातों में खित्ते में राब्तों में इज़ाफ़े पर जोर दिया। और सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन। नेपाल में हुकूमत का खात्मा। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा मुस्ताफ़ी मुल्क से फ़रार होने की भी इत्तलात। वज़ीर दाखिला रमेश लगा, वज़ीर सेहत प्रदीप पोडल और वज़ीर ज़राअत रामनाथ अधिकारी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और तीनों वज़रा का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। हुकूमत गिराने के बाद रोशन कर्फ्यू के बावजूद जलाओ घेराव जारी। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हुक्मरान जमात के मरकजी दफ्तर को आग लगा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर बेगम और वज़ीर ख़जाना पर भी घर में घुसकर तशद्दुद।
फ़ौज ने कई वज़रा को हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया। काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ें मअतल। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में हलाकतों की तादाद 21 हो गई, 250 से ज़ायद ज़ख्मी।